पाइलो मिहो सर, आपको ये सेशन टाइम मैं आपको देना चाहूँगा सर। तो सर को दिल से हम लोग वेलकम करते हैं सर। तो ये जो टाइम, ये जो सेशन का टाइम मैं आपको ये देना चाहूँगा सर। Thank you very much, Sampada sir. So, hello, very good evening to all the best way fighters, and most welcome to today's leader counseling session. It's my privilege just to take the session today. वैसे मैं अभी फ़िलहाल वायाला कोटायम केरला में हूँ। I'll be staying here for 21 days. मैं थोड़ा पर्सनल मेडिकेशन के लिए आया हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि म्यू सर यू हैव टू स्टे हियर फॉर 21 डेज। आपको मेरा यहाँ रह के मेरा यहाँ का खाना खाना पड़ेगा 21 डेज के लिए। तो मैं यहाँ वायाला पे हूँ। तो मेरा मेडिकेशन कल से स्टार्ट हो गया, सो इज़ गोइंग एक्सीलेंट। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दिस इज़ अ रूटीन चेकअप है, तो इसके लिए आया था। तो yesterday, sorry, day before yesterday, संपदा सर कॉल मी, और सर ने मुझे बोला प्लीज़ आप एक लीडर सेशन लेने से बहुत बढ़िया था, स्पेशली फॉर त्रिपुरा टीम। तो हमने मैंने मेरी आदत नहीं है ना करने का, क्योंकि ये लीडर्स जो काउंसलिंग सेशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो मैंने सर को यस किया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा जो वन ऑफ द को लीडर है, वेरी एक्टिव लीडर्स है, मिरनमय सर ने स्लाइड बना के, वीडियो बना के कुछ लीडर्स का ग्रुप में भी डाला। तो ये अच्छा है कि सर ने सारा ग्रुप में भी डाल दिया। सो प्रेजेंटली आई कैन सी दैट गुड नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर लीडर्स इन द सेशन। तो देखो, नेटवर्किंग बिजनेस में जैसे अभी संपदा सर ने बोला, ट्रेनिंग बहुत ऑब्वियसली ज़रूर है, और सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। जितना सीखोगे उतना आप सिखा पाओगे, और जितना सिखाओगे आप इस बिजनेस में उतना ही ग्रोथ करोगे। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लीडर काउंसलिंग, सॉरी अबाउट द लीडरशिप। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बोलना चाहूँगा। देखो, अभी इस दुनिया में आप तीन प्रकार का इंसान आपको मिलेगा। एक जो है पीपल हु वॉच थिंग हैपन, मैंने ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को होते हुए सिर्फ देखता है। और दूसरा कौन है? पीपल हु वंडर व्हाट हैपेंड, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और तीसरा कौन होता है मालूम है? पीपल हु मेक्स थिंग्स हैपन। तीसरा होता है कि वो ना होते हुए देखता है, ना वो मैंने कहता होते हुए उसके लिए वंडर करता है, बोल के वो क्या करता है? मेक द थिंग्स हैपन। तो चीज़ों को वो क्या करता है? करवाता है। तो मैं आप लोग को करता है और करवाता है। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा, जैसे मिरनमय सर ने वीडियो में लिखा था कि बताया था आप लोगों को कि पायलो सर ने कैसे बेस्ट वे में काम करके, कैसे कैसे करके क्या क्या अचीवमेंट लिया, कितना इनकम किया, अब उनका पोजीशन कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें सर ने बताया था कि सर आज पायलो सर आज बताएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं उस इंसान में नहीं था जो चीज़ों को होते हुए देख रहा था, और मैं वो इंसान नहीं था जो चीज़ों को होते हुए देख रहा था, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। मैं वो इंसान हूँ जो मैं क्या करता है, बिलीव इन मेकिंग थिंग्स हैपन। तो लीडर वही होता है हु मेक्स द थिंग्स हैपन, जो चीज़ों को करता है और करवाता है ना। तो उसी तरह लीडर्स कौन है? जो सिस्टम में रहता है, और जो सिस्टम में रह के करेगा वही क्या होगा? दे विल मेक द थिंग्स हैपन। तो इसी से अगर मान के चले, एक चीज़ है, आप चीज़ों को आप करोगे, खुद से करोगे, और क्या करोगे? सिस्टम में रह के करोगे। तो ऑब्वियसली जो नेटवर्किंग बिजनेस बोलता है कि 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में आपको जो आपके सपने हैं, जो मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, जो अचीवमेंट आपको कहीं और से नहीं मिलना था, वो चीज़ें आपको इस बिजनेस से मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जब इफ यू हैव द मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी। तो लीडर वही होता है जो चीज़ों को मैंने करवाता है और कर सकता है,
वही लीडर है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, हमारा बिजनेस क्या है कि लीडरशिप का बिजनेस है। हमारा बिजनेस क्या है? लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर वही है जो लीडर ऑलवेज सेड आई विल बी फास्ट। लीडर ऑलवेज फास्ट। लीडर हमेशा क्या करता है? लीड करता है। और हिंदी में जो बोलता है कि लीडर हमेशा क्या पहल करता है। कोई भी चीज़ हो लीडर पहला करता है, और उसी चीज़ को वो क्या करता है? टीम में डुप्लीकेट करता है। तो वो क्या करता है कि उसी तरह अपने जैसे लीडर नीचे में क्रिएट करता है। वो कैसे होगा? जब लीडर ऑलवेज फास्ट, लीडर ऑलवेज हु लीड, और तीसरा चीज़ है लीडर हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा बिजनेस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखना जितना भी बेस्ट वे में है, आज तक 7 इयर्स का बेस्ट वे जर्नी में आप लोग ने देखना कि जितने लोगों ने भी यहाँ से जितने भी पैसा कमाया हो, अचीवमेंट लिया हो, जो भी चीज़ें जो नहीं हो पाया अपना ट्रेडिशनल मतलब नौकरी करके या बिजनेस करके, चाहे वो हम हमेशा बोलता है खेती करके, जो चीज़ें नहीं हो पाया, जो उन्होंने कमा नहीं पाया, जो अचीवमेंट नहीं ले पाया, उन लोगों ने क्या किया? बेस्ट वे से बहुत कम समय में, वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, उन लोगों ने अचीव किया, अर्निंग किया। इसका वजह एक ही है, एक ही कारण है, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वही आगे जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम है लीडर, और लीडर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको उल्टा करके भी देख लीजिए, सीधा करके भी देख लीजिए। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? लीडर ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन इज ऑलवेज ए लीडर, और लीडर ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो बार बार इसी चीज़ पे, ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें फर्स्ट टाइम हम आपका बता रहा है, या आपका कोई अपलाइन बता रहे हो, या कोई भी बड़ा नेटवर्क रहा हो, कोई भी आपको बता, ऐसा नहीं। दिस हैज़ बिन ऑलवेज सेवरल टाइम, मैंने क्या ट्रेनिंग आप लोगों को दिया गया इस चीज़ पे। लेकिन बात यही होता है कि सुनने और करने में डिफरेंसेस है। कोई होता है लीडरशिप सुनता है लेकिन करता नहीं है, और सुनेगा करेगा नहीं। सुनता तो है, रिसीविंग करता है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, तो वो फायदा नहीं है। तो बात यहाँ पे आके अटकता है कि अगर लीडर है, तो अगर आपको मैंने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, और जो कम समय में जो आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, लोगों का भी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करता है कि जितना भी जो आपके साथ में, बहुत सारे लोग क्या किया, अपने सपनों को क्या किया, आपके साथ में क्या क्या संजोया है कि नहीं बोलो। जैसे हमारे नीचे में मोर देन 35-40,000 एसोसिएट है। तो इन लोगों का ड्रीम और मेरा ड्रीम एक ही है। अगर उनका ड्रीम फुलफिल होगा, ओबियसली मेरा ड्रीम फुलफिल होगा। अगर मेरा ड्रीम फुलफिल होगा, ओबियसली सभी का ड्रीम फुलफिल होगा। तो बात यह है कि ये रेसिप्रोकल है, यहाँ टीम वर्क है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, लीडर्स ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को रखो, और आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कुछ छोटा छोटा चीजें एक्शन करना पड़ेगा। मैं कोई बड़ा बड़ा बातें नहीं करूंगा। देखो नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। छोटा छोटा काम से ही आपका ड्रीम, जो आपके सपने हैं, वो पूरा होगा। छोटा छोटा एक्टिविटीज से ही आपका क्या होगा, आपका जो है अनाकटा, जो आपका मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या करना, एज ए लीडर मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा, आप सभी लीडर हो, सभी के लिए है। तो इसी जो मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू डुप्लीकेट सेम थिंग टू योर टीम। जो मैं बोल रहा हूँ आपने सुना, फिर उनको आपको क्या करना है, आपने टीम को उस चीज़ को डुप्लीकेट करना, और कुछ नहीं करना है। आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का ही बिजनेस। जितना जल्दी डुप्लीकेशन करोगे उतना आपका टीम मल्टीपल होगा, और जितना आप डुप्लीकेशन करोगे उतना आपका टीम रिटेंशन होगा। जितना डुप्लीकेशन करोगे तभी जाके आप इस बिजनेस से जो आपका सपने हैं, जो डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचना है, आपका गोल है, आपका एम्बिशन है, आपने आपका लाइफ में तो फोकस तो होगा ना, मुझे बेस्ट में से ये चाहिए, तो वो सारे सपने पूरा होंगे। लेकिन आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ए स्मॉल एक्शन। और एक्शन क्या चीज़ है, और एक्शन क्या चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉलो द सिस्टम को फॉलो करके, और डोंट यूज योर ओन ब्रेन। अपना दिमाग यहाँ पे यूज मत करो। सिस्टम ऑलरेडी सेटिंग है, तो आपको अपना ब्रेन यूज करने का जरूरत नहीं है। सिस्टम का दिमाग चलाओ, सिस्टम जो बोलता है। और हमेशा आपको देखो, जो आपका अपलाइन होगा, या चाहे वो
मैनेजमेंट का हो या चाहे वो कंपनी लेवल पे हो, चाहे आपका अपलाइन मतलब अपलाइन के थ्रू हो, तो आपका या चाहे आपका मेंटर का थ्रू हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा आप लोगों को सिस्टम के बातें बताता है। क्योंकि आज जो भी कुछ है, आज हम मैंने क्या किया, अपने दिमाग यूज़ नहीं किया, और मैंने क्या किया, सिस्टम को यूज़ किया, सिस्टम को फॉलो किया, नॉट द यूज, सिस्टम को फॉलो किया। और उसी तरह जिन्होंने भी बेस्ट वे से आज तक जितना कमाया, जितना अचीवमेंट लिया, वो किसके वजह से? बिकॉज दे डिडंट यूज देयर ओन ब्रांड, दे फॉलो द सिस्टम। और देखो, अब हम सोचते हैं कि अगर लीडरशिप हो गया तो हम हमारे मन में एक चीज आता है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है। नेटवर्किंग बिजनेस इज स्मार्ट वर्क। और ये भी बोला जाता है कि नेटवर्किंग बिजनेस, मैंने कहा था, इस बहुत टफ भी है, बहुत इजी भी है। ये बिजनेस क्या वेरी टफ भी है और बहुत इजी भी है। टफ कब होता है? जब आप सिस्टम को क्या करते हो, मानते नहीं हो। व्हेन इट बिकम इजी, व्हेन यू फॉलो द सिस्टम। वही है, जैसे मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ, जैसे ट्रेन का ट्रैक पे आप ट्रक छोड़ दोगे, वो चलेगा क्या? एक्सीडेंट होगा। बिकॉज द ट्रैक इज मेड फॉर ट्रेन। अगर आप ट्रेन को रोड पे छोड़ दोगे, वो उस रोड पे दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। ऑब्वियसली इट विल बी एक्सीडेंट, क्योंकि वो रोड के लिए नहीं बना, वो ट्रैक के लिए बना हुआ है। तो हर चीज बना हुआ है, मैंने कहा सिस्टम बना हुआ है। तो उसी तरह नेटवर्किंग बिजनेस में भी, जो हमारा बेस्ट वे में भी ऑलरेडी सिस्टम है। और सिस्टम क्या करता है, आपको काम को इजी कर देता है। और जो सिस्टम पे चलता है, उनके लिए काम इजी हो जाता है। सिस्टम को फॉलो करता है, उसके लिए काम इजी हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम को नहीं मानता है, अपने दिमाग यूज करता है, बोलता है सिस्टम को मारो गोली, और मैं अपने मैंने क्या दिमाग यूज करता हूं, वहीं पे वो फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना है एज ए लीडर, हमें क्या करना है कि सिस्टम को फॉलो करना। वी हैव टू जस्ट फॉलो द सिस्टम और जस्ट डुप्लीकेट द सिस्टम टू योर टीम। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस और आपका टीम का बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। देखो, यू हैव टू डू बेसिक थिंग्स, जो बेसिक एक्टिविटीज रेगुलरली जो हम लोग बताते हैं। तो आप लोग जैसे आज काउंसलिंग का बाद होगा, आप लोग ने सोचा होगा या इट विल बी वेरी एडवांस टॉक, या इट विल बी वेरी एडवांस डिस्कशन, एडवांस ट्रेनिंग और एडवांस मीटिंग। नथिंग लाइक दैट। छोटे छोटे चीजें हैं। अगर हम छोटे चीजों को नहीं समझ पाया और हम उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया, तो हम कहाँ एडवांस वर्क कर सकेंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। एडवांस वर्क का भी समय आएगा, वो भी वक्त आएगा। उसके बारे में भी मैं आगे में आप लोग से बात करना चाहूंगा। लेकिन एज ए लीडर आपको भी, जैसे हम लोग व्हेन वी जॉइन कंपनी, और जब हम बेस्ट वे में ज्वाइन करते हैं, इनिशियली हमने क्या बेसिक थिंग हम लोगों ने क्या किया था, वी डिड अ प्रोस्पेक्टिंग। हम लोगों ने क्या लिस्ट बनाया, उसके बाद में इन्विटेशन किया, प्लान शो किया, फॉलोअप किया, उसके बाद में ज्वाइनिंग देना सीखा। फिर हम ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन वगैरह में जाते थे कि नहीं जाते थे? हम लोग छोटे छोटे चीज़ें करते थे कि नहीं करते थे? तो वो चीज़ें से ही हम आगे निकल के आए हैं। तो वही चीज़ों से हम क्या आगे निकल के आए। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट किया। आपको हमेशा अपना रूट को पकड़ के रखना चाहिए। तो ऐसे लीडर, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लोग आजकल क्या हो गया, लोग कानों से नहीं सुनता है, आंखों से सुनता है। they won't listen from they won't listen by eye। वो लोग क्या करता है, इसका कहने का मतलब, आप जो बोलता है वो लोग नहीं करेगा, आप जो करता है वही करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लीडर्स हो गए तो सोचते हैं कि हम बेसिक थिंग नहीं करेंगे, हम बड़ा बड़ा काम करेगा। और बेसिक थिंग नहीं करने का वजह से बड़ा बड़ा काम का चक्कर में जो टीम है वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। और फिर बोलता है कि मेरे पास तो टीम है ही नहीं, मेरे पास तो आदमी नहीं है, मेरे तो कोई सुनता नहीं। आपने कोई चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें जो आपको टीम के साथ में मिलकर करना चाहिए था, यू आर नॉट डूइंग दैट वन। तो ऑब्वियसली आपका टीम से आपसे कट ऑफ होगा ना, आपका टीम से आपसे दूर चला जाएगा ना। फिर जब आपके अपने, अगर किसी का दिल टूटेगा, आपसे दूर चला जाओगे, फिर आप उसको जितना भी मनाओगे वो वापस नहीं आएगा, है ना। जिसको आप चाहते हो, अगर उसका दिल टूटेगा
तो अगर खराब से उसका दिल टूटेगा तो बाद में आप पछता के जितना भी उनको चाहोगे, बुलाओगे, रोगे, दोगे, वो दोबारा वापस आने वाला नहीं। इसी तरह इस बिजनेस में भी आप अगर अपना एज ए लीडर बेसिक थिंग जो आप टीम के साथ करते हो वो चीजें नहीं करोगे तो एक दिन टीम आपसे छूट जाएगा और फिर आप रो के दो के जो भी करके कोशिश कर लो वो कभी आपके पास वापस आने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों को एज ए लीडर बेसिक थिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं लिस्ट मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली आप लोगों को डेली 3 to 4 प्लान्स को करना बहुत ज़रूरी है। देखो हमेशा अपलाइन के साथ बात करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं अपलाइन से पूछो, अगर प्रॉब्लम आ रहा है अपलाइन से पूछो और फिर मैंने कहता अपना पूछ के जो भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उसी चीज़ को आपको जो एडवाइस मिलता है, जो आपको गाइडेंस मिलता है तो उस चीज़ को आपको मैंने कहता टीम में बताओ। लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि बिजनेस हमारा जो नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि अपलाइन से पूछो कैसे करना है और टीम को बताओ वैसे करना है, बीच में पैसा कमाना है। अपलाइन से पूछो कैसे करना है, टीम को बताओ ऐसे करना है और बीच में पैसा कमाना है। इतना सिंपल वर्ड है, इतना सिंपल सुंदर सा सेंटेंस है। देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप भी लीडर, लेकिन लीडर का ऊपर लीडर भी तो है ना, लीडर का ऊपर लीडर भी तो है ना। ऐसा नहीं कि हर कोई मैंने सब चीज़ जानता है, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं 100% सब कुछ जानता हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि अभी मेरा भी 6 years होगा नेटवर्किंग बिजनेस को, अभी 7 years होने जा रहा है ये 7 नवंबर मैंने कहता 11 नवंबर को। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी बिजनेस में आके नेटवर्किंग बिजनेस में आके बेस में आके अभी तक जस्ट ओनली 5% सीखा हूँ। तो क्योंकि हर चीज़ मुझे जानकारी होगा ये जरूर नहीं है, हर चीज़ आप सबको जानकारी होगा ये जरूर नहीं। इसलिए हमेशा क्या बोलता है कि अपलाइन से पूछना है। अगर आप, क्योंकि देखो सिस्टम है, ये सिस्टम बताता है कि अपलाइन से पूछो, क्योंकि अपलाइन पहले से इस बिजनेस को करके चुका है, करके आ चुका है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास अर्निंग है, उसके पास अचीवमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, इस रास्ते को मैंने पार करते हुआ आया, इस रास्ते से गुजरते हुआ आया। तो उनको समझ है कि यहाँ कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे नाला है, कहाँ पे ठोकर लगेगा, कहाँ पे ठोकर नहीं लगेगा, कहाँ पे मोड़ना है, सबको पता है, सब चीज़ पता है लीडर को। तो हमेशा अपना दिमाग यूज मत करो, हमेशा बोल रहा है कि अपना दिमाग यूज मत करो, अपलाइन से पूछो कैसे करना है और टीम को बताओ कि इस तरह से किया जाता है और इसी का ही आपको कहता है पैसा मिलेगा। और हमेशा टीम से बातचीत करना है। देखो हमारा बिजनेस के कन्वर्जेशन का बातचीत है, हमारा बिजनेस के कन्वर्जेशन का बातचीत है। अब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। अगर मैंने कहता अगर ले मैन का वर्ड्स में बोलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के साथ मुंह चला रहा हूँ। जूम में बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं मुंह चला रहा हूँ और मुंह चलाने का ही पैसा है। अब हमारा तो कोई हार्ड वर्क तो है नहीं, आप सब जानते हो हमारा तो कोई हार्ड वर्क तो है नहीं। तो हमारा काम है जस्ट ओनली कन्वर्जेशन, यू आर गेटिंग मैंने कहता अर्निंग अचीवमेंट जस्ट ओनली फॉर द कन्वर्जेशन। तो बातचीत बहुत जरूरी है। देखो जितना मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगा, जितना कम बातचीत उतना कम आपका इनकम होगा, जितना कम मैंने कहता बातचीत आपका उतना कम अचीवमेंट होगा, जितना कम बातचीत आपका उतना ग्रोथ कम होगा। लेकिन आप जितना बातचीत करोगे उतना आपका इनकम ज़्यादा होगा, जितना बातचीत करोगे उतना आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा बात करोगे उतना आपको इस बिजनेस से अचीवमेंट आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप 1000 बार बोलोगे आपके पास 1000 रुपया आएगा। अगर आप लाखों बार बात करोगे अपने टीम से लाखों रुपया आएगा। अब अगर आप टीम से करोड़ों बात करोगे तो आपको करोड़ों रुपया आएगा। जितना बातचीत उतना इनकम, जितना बातचीत उतना अचीवमेंट, जितना बातचीत उतना आपका प्रोग्रेस है। तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लीडर हमेशा अपलाइन से बातचीत करना है और टीम से बातचीत करना है। अगर आपका बातचीत टीम से टूट गया तो सोचो आप इस बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करता।
आप इस बहुत सारे लीडर्स क्या बोलता है, मैंने मैंने 5,000 6,000 मैंने टीम रख के बोलता है मेरा तो टीम है ही नहीं बोलता है। इसका कारण कुछ नहीं, इसका कारण एक ही है कि उन्होंने अपने टीम से बातचीत करना बंद कर दिया। और जब आपके किसी टीम के साथ में, अपने टीम के साथ में कम्युनिकेशन गैप होगा, माने 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना कम्युनिकेशन गैप होगा, तो कहाँ से आप मैंने कहता उनके साथ दोबारा बातचीत कर पाओगे। मैंने अभी थोड़ा देर मैंने बताया था कि नहीं बताया, रूठा हुआ को मनाना, बहुत ज़्यादा जो रूठ गया उसको मनाना मुश्किल है। उसी तरह यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर आप टीम के साथ में बातचीत गैपिंग रखते हो तो आपका टीम आपसे दूर होगा ही होगा। देखो मैं अपना एक आदत बताता हूँ, मैं हमेशा टीम से बात करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, एक के साथ में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि मुझे पता है कि इसी चीज़ का ही बिजनेस है। तो लेकिन जितना बातचीत करने से भी, क्योंकि हजारों टीम होने का वजह से, लाखों टीम होने का वजह से, जितना बातचीत करने से भी सबके पास नहीं सबसे बात नहीं कर पाता है। तो सोचो, लेकिन अगर आप बातचीत जैसे अभी हमने क्या किया, मैं आप यहाँ पे 36 लोग हैं, मैं सबके साथ तो बातचीत नहीं कर सकता इंडिविजुअली तो, और मुझे पता है सबके पास नहीं पहुंच सकता कि बहुत सारे लोग का मोबाइल नंबर नहीं, अपना 50-60,000 का टीम का मोबाइल नंबर कहाँ से रहेगा। तो हमने क्या किया, कम्युनिकेशन का स्टाइल बदल दिया, जूम से स्टार्ट कर दिया। तो जूम में एक बार में क्या होता है, मैंने 30 40 50 60 70 80 100 लोगों से बातचीत हो जाता, 200-300 लोगों से बातचीत हो जाता है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फेसबुक में आ गया, वीडियो डाल दिया, तो सारे क्या टीम से मैंने हजारों मैंने कहा टीम के साथ में फेसबुक का थ्रू बातचीत हो गया, इंस्टाग्राम का थ्रू बातचीत हो गया, यूट्यूब चैनल का साथ थ्रू बातचीत हो गया। तो बातचीत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कॉल पे हो, चाहे मैसेज पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे आपका ऑडियो कॉल हो, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे जूम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, रील बना के हो, फोटो चिपका के हो, या वीडियो डाल के, कुछ भी करके आपको क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस बातचीत का बिजनेस है। जितना बातचीत उतना बिजनेस ग्रोथ होगा, जितना कम बातचीत, आप लोग खुद गौर करो, जिस लीडर का बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है ना, तो सोचो आप खुद अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो। इसमें से बहुत सारे लीडर्स होंगे जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा होगा, तो वजह देखना, बिकॉज एवरी टाइम यू आर टॉकिंग टू योर अपलाइन एंड टीम। ये देख लो, यहीं पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका बहुत बड़ा बड़ा टीम है, लेकिन टीम इज नॉट वर्किंग, उसका अर्निंग नहीं आ रहा, उसका अचीवमेंट नहीं आ रहा। एक ही चीज खुद को रिट्रोस्पेक्ट करो, एक ही चीज मिलेगा, यू आर नॉट टॉकिंग विद योर अपलाइन एंड टीम रेगुलरली बेसिस पे, यही चीज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लीडर आपको हमेशा अपलाइन से और टीम से बात करना पड़ेगा। ये सिस्टम बोलता है, ये कोई नहीं बोलता, ये मैं नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलता, ये कोई बड़ा बड़ा नेटवर्कर नहीं बोलता, कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोलता है, ये सिस्टम बोलता है। और हम जो बोल रहे हैं वो सिस्टम का ही बात कर रहा है। तो ऐसे लीडर आप लोग को क्या करना है, रेगुलरली वीकली मीटिंग जैसे मीटिंग कंडक्ट करना है, ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, है ना, अपने लेवल पे मैंने कंडक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मीटिंग का मतलब देयर शुड बी 100-200, नॉट लाइक दैट। मीटिंग शुड एदर ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ है कि नहीं। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग ए ट्रेनिंग, और हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग थ्रू जूम दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है। तो उसी तरह अगर मीटिंग ट्रेनिंग आप ऑफलाइन भी करो, ऑनलाइन भी करो, दोनों यूज करना पड़ेगा। कि ऑनलाइन से क्या होता है, यू कैन कवर ऑल द नेटवर्क ऑफ एनी अदर प्लेसेस। जैसे आज मैं यहाँ बैठ के आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मणिपुर का भी है, त्रिपुरा का भी है, अरुणाचल का भी है, असम का भी है, नागालैंड का भी है, मिजोरम का भी है कि नहीं है, सिक्किम का भी है, और मैंने उत्तराखंड का भी है, अमृतसर का भी है, पंजाब का भी है। तो पूरा लोगों को इकट्ठा मैंने एक जगह कर लिया। तो इतना सुंदर मैंने कहा था बिजनेस है, देखिए ना, आराम से काम हो गया। एक वो लैपटॉप रखा, आपका एक जूम एप्लीकेशन डाल लिया, डाउनलोड कर लिया, 2 GB डाटा आ गया, बस आपका काम बन गया। यहीं पे करोड़ों का काम हो गया, लाखों करोड़ का काम हो गया। आज जैसे मैंने आपके साथ में एक जूम मीटिंग लगाया, ऑब्वियसली कल देखना मेरा पे आउट 25 से 30 हज़ार होगा,
25 to 30,000 होगा एक मीटिंग लगाने का। क्योंकि मेरे मीटिंग सुन के आपका मीटिंग सुन के लोग फिर मोटिवेट होके फिर वो एक्साइटमेंट पे समझ के सीख के वो ग्राउंड पे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लीडर्स का काम है कि ऑफलाइन ऑनलाइन देखो ट्रेनिंग को आपको बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है तो लीडर मस्ट ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन मीटिंग ट्रेनिंग। ये होम मीटिंग भी हो सकता है, टीम काउंसलिंग भी हो सकता है। टीम काउंसलिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किया जा सकता है। चाहे एक का साथ में घंटों बात करो या 5 लोगों के बात करो, 10 लोगों के बात करो, 20 लोगों के बात करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको जो बेसिक एक्टिविटीज रेगुलरली बेसिस पे करना पड़ेगा। एक है लिस्ट मेकिंग, जो मैंने आपको दोबारा 3 to 4 प्लान तो आपने भी खुद करना चाहिए। आपको हमेशा अपलाइन के साथ में और टीम के साथ में बातचीत करना पड़ेगा और कम से कम एवरी वीक यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग ट्रेनिंग। ये कंपलसरी करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी, ये जरूरी है। और उसमें आप सिस्टम का बात उसी में तो आप सिस्टम वही ट्रेनिंग, जैसे आपने मेरे से ट्रेनिंग लिया, आपने सीखा लीडरशिप का, तो आप क्या करोगे? ये जो बेसिक थिंग मैंने आपको जो आज आप लोग को बताया, आप इसको क्या करोगे? इसी चीज को तो आप मीटिंग ट्रेनिंग में तो डुप्लीकेशन करोगे। और हमारा बिजनेस क्या है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना डुप्लीकेशन करोगे, सिस्टम को जितना डुप्लीकेशन करोगे, उतना फास्ट ग्रोथ आपका बिजनेस होगा। जितना डुप्लीकेशन करेगा उतना फास्ट ग्रोथ आपका बिजनेस होगा। तो मैं बार बार एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को क्यों यूज कर रहा हूं मालूम है? ताकि आप लोगों को सही महीने पे अच्छा से समझ में आए और आप लोग जाके इस बिजनेस को, मैंने कहते इस सिस्टम को अपने टीम में कहते हैं इम्प्लीमेंट करिए, बहुत जरूरी है। देखो लीडर्स का दूसरा काम क्या है? एक तो मैंने बताया कि डोंट यूज योर ओन ब्रांड और यू हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड डू द बेसिक एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस। मैंने एक चीज आपको बताया। दूसरा चीज है, मैंने कहता है वर्क फॉर टीम मल्टीप्लाइंग टीम रिटेंशन एंड फॉर ह्यूज इनकम एंड अचीवमेंट, है ना? आपको काम किसके लिए करना है? आप तो बेस्ट वे में टाइम पास करने के लिए तो आया तो नहीं होगा ना यार। मैंने कहा था बोला चलो प्रो पैक में बेस्ट वे में जोड़ लेता है इलाइट पैक में या तो इलाइट प्लस में करके चलो बेस्ट वे में जाके टाइम पास करता है। आपने तो टाइम पास करने के लिए नहीं आया। आपको पता है कि वन टाइम प्रोडक्ट परचेज से आपने क्या करना है? ट्रिपल इनकम कमाना है। मैचिंग है, बोनस है, रिवार्ड है ना? जहां आपका 2000 से मैचिंग से लेके, मैंने 2000 का मैचिंग से लेके लास्ट में कि 20 करोड़ तक का मैचिंग है ना? आपका लेवल 1750 रुपीज से लेवल इनकम लेके तो 20 करोड़ तक का है। आपको रिवार्ड 5, मैंने कहा था 8000 का गोवा का टूर से लेके 2 करोड़ का हाउस फंड है। आप सबको पता होगा कि हाँ, इतना कम अमाउंट में लोगों से बातचीत करके, बेसिक चीजें करके 3 से 5 साल में जिंदगी बदला जा सकता है। तभी तो आप इस बिजनेस में आए हो। और अब तो आप लोग को पता है, कंपनी ने तो ना क्या था, इनकम पैटर्न भी स्टार्ट करे, पीबी, जो आप मंथली रिपर्चेस कर सकते हो और उसमें अनलिमिटेड इनकम। देखो हमारा जो रेगुलर जो इनकम है, उस डेली इनकम सिस्टम में क्या है आपका? मैंने कहा था आपका कैपिंग है, डेली 30,000 तक है और मंथली 9 लाख तक है। लेकिन कंपनी ने पॉइंट वैल्यू एक नया इनकम पैटर्न डाला, जो आप रीपर्चेस इनकम पैटर्न है, जहां आप मंथली लाखों करोड़ अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। कोई मैंने कहता कैपिंग है ही नहीं। तो इतना सुंदर बिजनेस इनकम पैटर्न कंपनी ने लॉन्च किया, आप लोग के हाथ में है अभी। तो आप तो ये सब देखे तो है ना, है कि नहीं? तो लेकिन ये सारे जो लाखों करोड़ रुपया आपके पास आएगा कैसे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू वर्क फॉर द टीम मल्टीप्लाइंग, टीम रिटेंशन एंड फॉर ह्यूज इनकम एंड अचीवमेंट। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा? देखो, यू हैव टू कम टू सबमिशन मोड। माने बहुत सारे लोग हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ जानता है, मुझे सीखने का क्या जरूरत है?
बहुत सारे लीडर्स है जो मीटिंग ट्रेनिंग पे नहीं आते, बोलते हैं कि मुझे सीखने का क्या ज़रूरत है, मुझे इस आदमी से सीखने का क्या ज़रूरत है, मैंने कहता इससे सीख के मेरे को कुछ होने वाला नहीं। ऐसे लोग भी है, वो सबमिशन मूड में नहीं रहता है। ईगो प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन वो उसके लिए खतरा है। वो उसके लिए खतरा है कि वो मेरे कहने का मतलब ही एंड सी इज नॉट इन द सिस्टम। अगर लर्निंग पे नहीं है कोई, अगर हमारा बिजनेस में ये बोला जाता है कि इफ यू आर नॉट इन मीटिंग यू आर नॉट इन बिजनेस। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में नहीं हो, इसका मतलब आप इस बिजनेस में नहीं हो। मैं हमेशा एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ कि ये रियलिटी भी है। दिस इज द मैंने कहता ट्रूथ ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस। आप देखना 12 लेवल पे ही लोग बिजनेस को छोड़ता है। मैं हमेशा बोला आप लोगों को 12 लेवल पे, छोटा लेवल पे नहीं छोड़ता है। लोग फर्स्ट लेवल से लेके 7-8 लेवल तक नहीं छोड़ता है, लेकिन जैसे ही 8-9-10 लेवल आ जाएगा वो पर्सन मैक्सिमम लोग क्या करता है कि नेटवर्किंग बिजनेस को क्विट करता है। क्विट क्यों होता है मालूम है? क्विट इसलिए होता है कि वो सीखना नहीं चाहता है, और बिना सीखे आप लाखों का टीम, करोड़ों का टीम कभी हैंडल ही नहीं कर पाएगा। आप चेंज होना नहीं चाहता है। लोग वो बिजनेस से क्यों आउट होता है? वो चेंज होना नहीं चाहता है, वो अपडेट करना नहीं चाहता है। एक होता ना तोता को जो एक चीजें जो सिखा जाता है वो रटते रहता है जिंदगी भर, जब तक मरेगा नहीं वो तोता वही रटते रहेगा। उसी तरह कुछ लीडर्स होते हैं जो सीखना नहीं चाहता, सबसे सबमिशन मोड में नहीं है, ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आता है, तो वो क्या सबमिशन मोड में नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता है, बोलता है मुझे इनसे सीखना नहीं है, मुझे सीखने का क्या जरूरत है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो चीजें क्या करता है, उस बिजनेस से उस पर्सन को या उस एसोसिएट को, वो उस लीडर इस बिजनेस से आउट होता है। तो इसलिए आप सब लीडर से कुछ मैंने ऑब्वियसली अगर यहाँ पे लीडर्स है तो ऑब्वियसली 5 एंड अबव लीडर्स नहीं होंगे, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा सीखने पे ध्यान दो। सबमिशन मूड पूरा सरेंडर कर दो अपने आप को, अपलाइन के ऊपर, थापलाइन के ऊपर नहीं, अपलाइन के ऊपर। बहुत लीडर्स क्या करते हैं, ऐसे लीडर से सीखने जाता है जो ऑलरेडी नेगेटिव होके बैठा है, और वो उनको नेगेटिव का पार्ट पढ़ा देता है, फिर ये क्या करता है टीम में जाकर नेगेटिव फैलाता है। इसलिए हमेशा सीखना है उस लीडर से जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो हमेशा मन फील में रहता है। उसको आप पूरा सरेंडर कर दो, उसका आगे आप सबमिशन कर दो, बोलो कि मैंने आपको सौंप दिया, मैं अपने आप को, बस वो गुरुजी खुश हो जाएगा, फिर आपको सिखाएगा, और उस नॉलेज से आप अपने टीम को भी सिखाओगे, और फिर देखना कि आपका बिजनेस में ग्रोथ कैसे नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, काम टू सबमिशन मोड, लिसन साइलेंटली एंड इम्प्लीमेंट व्हाट योर अपलाइन एडवाइस। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करता है कि आपसे सीखना है बोलता है, लेकिन वो ही ज्यादा बोल के निकल जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर सीखने का है तो अगर किसी से सीखना है आप साइलेंटली सुनिए। हो सकता है वो आपसे कम जानता हो, लेकिन आपने तो उनसे सीखने के लिए तो आपने सीखने की इच्छा रखा ना, तो आपको सीखना है तो आपको क्या है ना, साइलेंट मूड। लेकिन आप जिससे सीख रहे हो उससे आप ज़्यादा ही बोलोगे तो आप क्या सीख के जाओगे? अब तो उल्टा सिखा के गया, ना वो सीख पाया ना आप सीख पाया। तो ये चीज़ें भी है। तो ऐसा लीडर का भी बिजनेस में ग्रोथ बहुत कम होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम टू लर्निंग। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखने पे जितना हो सकता है ध्यान दीजिए। सिस्टम को जो सिखाया जाता है, बेसिक थिंग जो बताया जाता है, आप देखो हमें कोई बड़ा बड़ा काम तो करना ही नहीं है। आपको 8 स्टेप सीखना है, वाई क्यों करना सीखना है, अपॉर्चुनिटी सीखना है ना, अपॉर्चुनिटी सीखना है, लीडरशिप क्या होता है ना। कहीं भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, मैंने कभी भी अब्सेंट मत करो, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन प्लान अब्सेंट हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कहीं भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, आपने क्या करना है, खुद तो पहुंच जाना है और आपने टीम को भी बिठाना है। इससे क्या होगा, टीम सीख लेगा, और सीखने के बाद में वो क्या करेगा, उसी चीज को ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन करेगा, अपने टीम को डुप्लीकेशन करेगा।
इसी से तो बिजनेस ग्रोथ होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टीम मल्टीपल करना है, आपको टीम को रिटेंशन करना है, ह्यूज इनकम माने ह्यूज अर्निंग चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, आपने अपने आप को पूरे सबमिशन मूड में लाके अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अपलाइन को सरेंडर मत करना जो पहले से मरा हुआ हो, है ना, जो पहले से नेगेटिव हुआ हो। ऐसे अपलाइन का आप सरेंडर करोगे, आप वो तो गए सनम, आपको भी लेके डूबेगा। तो हमेशा अच्छे लीडर, अच्छे अपलाइन और सिस्टम को पकड़ के चलना। हमेशा आप इस बिजनेस से ऑब्वियसली मल्टीपल करोगे, 3 का तो होगा, आपका भी ऑब्वियसली होगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, कम टू लर्निंग, कुछ भी, चाहे इट में भी ऑफलाइन ऑनलाइन, कुछ भी, चाहे कहीं भी ट्रेनिंग हो रहा हो, इन्विटेशन का क्या जरूरत है, चला जाओ, है ना। वो तो मना तो नहीं करेगा ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस ग्रुप ने मीटिंग किया, इस ग्रुप ने ट्रेनिंग किया, मैं नहीं आ सकता, इस ग्रुप ने फंक्शन रखा, इस ग्रुप ने मीटिंग रखा, मैं नहीं जा सकता। सीखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। सीखने के लिए देयर शुड बी नो एनी बाउंड्री, फॉर लर्निंग देयर शुड बी नो एनी बाउंड्री। कहीं भी सीख जाओ, अगर मना भी करे जबरदस्ती घुस जाओ, क्या चीज़ का शर्म है। आप वहां ना कोई चोरी करने जा रहा है, ना डकैती करने जा रहा है, कोई बदमाशी करने तो जा ही नहीं रहा, आप सीखने ही तो जा रहा है ना, सीखने की तो जा रहा है, किस चीज़ का शर्म है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीखने के लिए हमेशा रेडी रहो, और आप सीखिएगा तभी तो सिखाएगा, हमेशा बोलता है। और सीखे बिना आप सिखाओगे कैसे। तो हमेशा याद रखना, सीखे बिना नहीं सिखाया जा सकता है। इसलिए क्या करो कि सीखो, जितना हो सकता है सीखो, और जितना हो सकता है कि सिखाओ। इससे क्या मैंने दोनों टूल्स को यूज़ करो, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन आप लोग को पता है, फिजिकली जाके मीटिंग ट्रेनिंग देना, टीम काउंसलिंग करना, होम मीटिंग करना, जो मैंने आगे आपका बताया था, है ना, छोटा छोटा मीटिंग लगाना, जगह जगह पे रखना, दैट्स ऑल आर ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन जैसे आपको आप कुछ भी वीडियो बढ़िया बना के बेसवे का ऊपर में, लीडरशिप का ऊपर में, लिस्ट मेकिंग का ऊपर में, इन्विटेशन का ऊपर में, प्लान्सों का ऊपर में, फॉलो अप का ऊपर में, मैंने ट्रेनिंग का ऊपर में, मीटिंग का ऊपर में, फंक्शन का ऊपर में, अपॉर्चुनिटी का ऊपर में, कुछ भी मैंने वीडियोस बना के आप अपना फेसबुक में डालो, यूट्यूब में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, ताकि आपके लोग उससे सीख सके, जो इस बिजनेस में नहीं है वो भी सुने और सीखे और आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि देखो आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, और बोला जाता है कि अगर आप इस आज का समय में इफ़ यू आर नॉट इन सोशल मीडिया, यू विल बी आउट ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस, ये बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखो। मैं भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कुछ मैं चलता फिरता कहीं भी वो छोटा सा वीडियो बना के डाल देता हूँ, मैंने रील बना के डाल देता हूँ, फोटो मैंने कहता फोटो डाल देता हूँ, उसमें मैंने कुछ कोट्स वगैरह थॉट वगैरह लिख के डाल देता हूँ, कभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में तो मेरा बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये करने से क्या होगा, लेकिन यही करने का ही पैसा आता है। तो ये चीज़ें आप एज ए लीडर, आप इस सब चीज़ को आप मैंने कहता है कंटिन्यूटी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना। और देखो लेकिन क्या है ना, नोइंग एवरीथिंग अगर बट डूइंग नथिंग, देयर इज अ वास्ट डिफरेंसेस। आप बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने से क्या होगा जब आप उस चीज को इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे। ये चीज को मायने रखो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लीडर्स में भी वेरी इंटेलेक्चुअल, मुझे मालूम है, वेरी इंटेलेक्चुअल, मान यू हैव द वास्ट नॉलेज, आपको नेटवर्किंग का बहुत बड़ा नॉलेज है, बेसवे का जो मैंने बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका बहुत बड़ा नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है। लेकिन उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जब आप उस चीज़ को क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर नॉलेज गैदरिंग कर रहे हो, तो नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्राउंड में मैंने कहता इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, एज ए लीडर मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंग्लिश में एक है, यू कैन टीच व्हाट यू हैव, नॉट बियॉन्ड इट। आप उतना सीख सकोगे जितना आप जानते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि बार बार, पहले भी बोला, अभी भी बोला, आप लोग लीडर है, आपने जो चीजें सीख के जहां तक पहुंचना चाहता वहां आप पहुंच चुके हो। इससे आगे आपका प्यार नहीं आ रहा है,
मतलब मैचिंग नहीं आ रहा है, लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है, सिस्टम का रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, मंथली बोनस टारगेट वगैरह आप अचीव नहीं कर रहा है, इसी का एक ही रीजन है कि आपने सीखना बंद कर दिया और आपने सिखाना बंद कर दिया। इसी का ही नतीजा है। इसलिए बोलता है कि जितने आपने सीख के आया उतना, मतलब जहाँ तक जाना चाहता वहाँ तो पहुँच चुके हो। इससे आगे अगर आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, और सीखे बिना आप इस बिजनेस को बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसे लीडर आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, बिना सीखे जितने भी लोग आज तक नेटवर्किंग बिजनेस बड़े लेवल पे छोड़ता है, बिकॉज ऑफ नॉट लर्निंग, बस और कुछ नहीं, नॉलेज नहीं, उन लोगों ने नॉलेज का ज्ञान, नॉलेज नहीं लिया, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। हम लोग बोलते इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर, इसलिए वो निकल गया, उसने ऐसा निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपना नॉलेज का कमी से निकल गया। अब जब आपके पास, मान के चले आपके नीचे में, मान के चले मेरे नीचे में, मेरे से भी बड़ा मैंने कहा था बढ़िया ट्रेनिंग देने वाला, बढ़िया मीटिंग देने वाला, बढ़िया बोलने वाला आ गया, अगर हम नहीं सीख रहे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विल कम ऑन मी, मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और बहुत सारी चीजें आएगा, मन नेगेटिविटी आएगा, तो हम उस नेगेटिविटी को, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट में हम फाइट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, मैं अपने पांव पीछे खींचूंगा और मैं ब्लेम सभी को करूंगा, इसके वजह से हो गया, उसका वजह से हो गया, इसका वजह से हो गया। तो बात यहीं पे आके आता है, अगर आप इस बिजनेस से एक दिन छोड़ोगे भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, इसलिए जितना हो सकता है आप लोग सीख लो। अब मैं अभी यहाँ पे आया, क्या बोलता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जैसे मैं केरला में अभी हूँ, मैं आप लोगों को बताता थोड़ा, मैंने पर्सनल मेडिकेशन के लिए आया था, लेकिन देखो मेरे पास इतना बुक है, ये जो है दीपा बजाज भी है सोशल मीडिया मिलियनर, और मेरे पीछे में, मैं सब नहीं दिखा सकते, पीछे में किताब लेके आया मैं, सुरेंद्र वर्ष का किताब लेके आया, शिव खेरा का किताब लेके आया, और दीपा बजाज सर का मैंने दूसरा किताब भी लेके आया, मैंने कहा था तो बिकेम ए मिलियन 60 मिनट लेकर मैं पढ़ता हूँ, यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ दिन में। तो क्या है कि मैं सीख रहा हूँ, तो मैंने देख लिया कि बिना नॉलेज का इस बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बिजनेस में लोग लीडर क्यों बैठ गया, लीडर लोग क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पास में लोगों को बताने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो क्या क्या बातें लेके जाएंगे, इसलिए लोग इस बिजनेस से आउट होते हैं, बड़े लेवल पे लीडर्स को बोल रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उनमें से आए, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सीखने पे बहुत जोर दो, सिखाने पे बहुत जोर दो, आपको आसान होगा टीम को इन फ्यूचर में, टीम को बड़े लेवल पे लीड करने में बहुत आसान होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब धड़ाधड़ आना चाहिए बातें बोलने की, कोई जरूर नहीं है ना। मैंने कहा तो आपको मैं एकदम आपको बढ़िया इंग्लिश आना चाहिए, क्या कोई जरूर नहीं है। आपको बहुत बढ़िया हिंदी आना चाहिए, कोई जरूर नहीं है। अब अपना ओन लैंग्वेज में बढ़िया बोलिए। अगर हिंदी चाहे सही ढंग से आता नहीं हो, लेकिन आप बोलोगे, लोग को समझ में आएगा ये बोलना क्या चाहता है, बस काफ़ी है। मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मेरा इंग्लिश तो और पुअर है, फिर भी हम इंग्लिश बोलता है क्योंकि मुझे मालूम है मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे बोलना आओ या ना आओ, मुझे बोलना पड़ेगा। और ये बिजनेस बोलने का पैसा है, जो ज़्यादा बोलेगा उतना पैसा है, तो बोलना पड़ता है। तो बोलने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, बोलने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करने से सीखेगा, सीखने तो आप सिखा पाएगा ना। तो ये चीज़ें, तो आप लीडर्स रेडी हो सीखने के लिए, सिखाने को। अगर रेडी है तो आप यस लिख सकते हो, अगर रेडी नहीं है तो आप नो लिख सकते हो। लेकिन मैं फिर जोर दे के बोल रहा हूँ, अगर आप सीखने पे नहीं लगोगे तो इस बिजनेस में भी यू विल बिकम, आप भी क्या, यू विल बिकम हिस्ट्री जो मैंने पहला गुजर चुका है, यू विल पास, आप पास, यू विल नॉट प्रेजेंट, यू विल नॉट फ्यूचर, आप पास में चला जाओगे। आप खुद आज कसम खा लो ये इस ट्रेनिंग पे कि आपको पास्ट बनना मंजूर है या प्रेजेंट बनना मंजूर है या फ्यूचर। तो अगर आपको फ्यूचर मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है
तो आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको पास में चला जाना है तो कोई जरूर नहीं है, ऐसे ही आपको मैंने कहता है बोलता ना ऐसे ही पीछे चला जाएगा। बोलता ना पॉजिटिव होने के लिए मन जोर लगता है, नेगेटिव होने के लिए कोई जोर नहीं लगता है, ऐसे नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने के लिए मेहनत लगता है, लेकिन नेगेटिव होने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता है ना। सिंपल सी बात है, तो इनको आप समझना पड़ेगा। देखो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके वी ऑल्सो मेक पुट एफर्ट टू मेक बिजनेस पान इंडिया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग बिजनेस को पान इंडिया फैलाए, सब चीज़ पूरा इंडिया में, पूरा देखो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है अभी। अभी जैसे पंजाब में स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड में स्टार्ट हो गया, और बाकी स्टेट में भी स्टार्ट होगा। अभी जम्मू में स्टार्ट होने जा रहा है, और अभी साउथ में भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो बाकी आज मैंने देखा था दुबई में भी हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया काम कर रहा है। एक वीडियो किसी ने डाला था, और सागर सर ने डाला था वीडियो, हमारा मैंने कहा प्रोडक्ट दुबई में भी इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो हमारा काम है, हम अदर कंट्री में भी ले जाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है कि इसको पान इंडिया बनाने के लिए कोशिश करना है। और पान इंडिया कब बनेगा, जब हम क्या था सोशल मीडिया को जितना यूज़ कर सकते हो यूज़ करेंगे, और अपने बिजनेस को जितना स्प्रेड करना चाहे स्प्रेड करना सकता है उतना स्प्रेड करें। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलता, देखो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है एंड्रॉयड, आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और आपके हाथ मैंने कहा था हाथ में 2 GB मैंने कहा था पर डे वो डाटा है कि नहीं। तो आप उसको क्या करो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप फोटो क्लिक करो, कुछ भी प्रोग्राम का फोटो क्लिक करो, कुछ भी एक्टिविटी से फोटो क्लिक करो। आप कहीं जा रहे हो एक्टिविटीज का मैंने एक वीडियो बनाओ, किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ बेस्ट वे का प्लान करने जा रहा है, कहाँ मीटिंग करना जा रहा है, आज आपका क्या प्रोग्राम है, कल आपका क्या प्रोग्राम है, और आपका फ्यूचर क्या प्लान है, आपके सपने क्या है ना। इसी तरह और अच्छा कोर्स वगैरह जो आता है तो उसका रील बनाओ, वीडियो बनाओ। ऐसा करके आप क्या करो कि सोशल मीडिया में जितना हो सकता है डालते जाओ। इतना सिंपल वर्ड है, इतना सिंपल वर्ड है, हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और वहाँ पे आप डेली 2 GB मैंने कहा था फ्री डाटा या फ्री वो तो है ही आपके पास में, तो कोई चिंता है ही नहीं है। आपके हाथ में दुनिया है, आप दुनिया सबका, आप इंस्टाग्राम में सबका रील चेक करते हो, मैंने कहा था फेसबुक में सबका मैंने कहा था वीडियो वगैरह रील फोटो वगैरह चेक करते हो, यूट्यूब में आप लोगों का वीडियो सुनते हो, मैंने कहा था वीडियो देखते हो, तो क्यों अपना नहीं करता। तो अपना करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं कहीं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, कहीं भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मैंने किसी लीडर्स का ऊपर हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई एक्टिविटीज़ हो, कुछ ना कुछ फोटो डाल के उसको क्या करता हूँ मैंने शेयर करते जाता हूँ, शेयर करते जाता हूँ। तो लोग उससे पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या नहीं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट में आता है। और ऐसे लोग हमारे साथ में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ चुका है। यही तरीका है आपको बिजनेस को पान इंडिया बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए जितना भी लीडर्स आज यहाँ मीटिंग में, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना भी हो सकता है अपना एक्टिविटी, चाहे एक आदमी को प्लान कर रहा हो, चाहे 10 लोग को प्लान कर रहा हो, चाहे किसी मैंने लीडर के साथ बातचीत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ऑडियो वीडियो टेस्टिमनी, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी, अचीवमेंट का टेस्टिमनी, है ना, हमारे बेस्ट वे का पावर, बेस्ट वे में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ आपका सोच क्या है इस बिजनेस को लेके, आप इस बिजनेस से आपके सपने क्या है, कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटीज का बना, टीम का एक्टिविटीज में चाहे कोई भी प्रोग्राम लगा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रोग्राम लगाया उसी को ही मैंने सोशल मीडिया में लगाना, ऐसा जरूर नहीं। अगर त्रिपुरा में काम हो रहा हो, त्रिपुरा को फोटो को डाल दो कि बेस्ट वे, मैंने कहा एक्टिविटीज गोइंग वेरी फास्ट इन त्रिपुरा, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे। कहीं नागालैंड में हो रहा हो, कहीं मैंने नागालैंड में कोहिमा में हो रहा हो, मोकोकचो में, मून में हो, डिमापुर में काम हो रहा हो, बोलो लिखो कि इतना सुंदर बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, ये बेस्ट वे ने किया है, इतना बढ़िया काम हुआ। अरुणाचल में ईटानगर में कहीं पकड़ लो, मिजोरम में पकड़ लो, नागालैंड में पकड़ लो, कहीं भी इंडिया में, अमृतसर में भी पकड़ लो, कहीं भी इंडिया में कोई भी मैंने ग्रुप का मैंने एक्टिविटीज होता है, उनको आप अपना फेसबुक में अपलोड करो ना। तो अभी तो देखें, अरे पंजाब में भी हो रहा है, या देखो यूपी में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है, थाईलैंड में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है ना, यूक्रेन में भी हो रहा है, यूक्रेन में भी गया हुआ है कुछ प्रोडक्ट। उसके बाद में मैंने कहा था अरुणाचल में हो रहा है, असम में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है।
लोग देखो यार चारों तरफ बेस वे तो क्यों बेस वे ना करे। एक दिन बड़ा बड़ा नेटवर्कर जिसका लाखों लाखों टीम होगा वो भी आपके साथ में जुड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया में अगर पान इंडिया बिजनेस करना है बेस्ट वे को बड़े लेवल पे पान इंडिया, और आप चाहता है कि विद इन जो हम लोग मैंने क्या बोलता है कि 5 ईयर्स का 2025 तक विद इन 2025 तक हम नंबर 5 पे आए तो कैटेगरी पे आए, तो आपको ये चीज़ें बहुत करना पड़ेगा। देखो और दूसरा और आगे का एक दो पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो बिना अच्छा रिलेशनशिप के और बिना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम के साथ में नहीं होके आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकता है। विथआउट गुड रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ टीम यू कांट ग्रो इन दिस बिजनेस। ये चीज़ को समझो। आपको क्या करना है, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है सबके साथ में। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ आप गांधी जी का 3 बंदर बन जाइए, ना गलत सुनो ना गलत बोलो ना गलत देखो, बस इतना ही आपने कर लेना और कुछ नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विथआउट गुड रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ टीम यू कांट ग्रो इन दिस बिजनेस। अगर आप टीम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपके टीम के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है, अपलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है, टीम के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आप इस बिजनेस में फेल हो। तो आप लीडर्स है, तो इसलिए आप सब लीडर्स को मैं ये कहूँगा कि सो कीप इंटेक विद योर टीम। आप टीम के साथ में बने ही रखिए, टीम का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपको अर्निंग भी वहीं से आना है, अचीवमेंट भी वहीं से आना है, आपके सपने भी पूरा वहीं से होना है। अगर सब कुछ वहीं से होना है तो आप उनके साथ बने रखो ना, उनके साथ काम करते रहो ना। लेकिन हमारे लीडर इसका उल्टा करते हैं, कुछ लोगों के साथ चलते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने कभी आपको नहीं बनाएगा। अगर आपका 1000 टीम है, 1000 टीम में आप मैंने कहता है 1 या 2 के साथ चलोगे, आप इस बिजनेस में आगे जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो कम से कम लेफ्ट में 1000 राइट में 1000, कम से कम 100 200 को तो पकड़ के चलो। आप फिर बोलते हो कि यार हमारा बिजनेस नहीं चलता। मैंने पहले में बोला, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, क्यों नहीं चलता आपका बिजनेस? क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपने महीना तो छोड़ दो, मतलब साल भर के लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया, ऑफलाइन से बात करना छोड़ दिया, टीम से बात करना छोड़ दिया, तो कहाँ से आपका बिजनेस भी लाभ होगा? कुछ एक लीडर ने बोला था, सर मैं तो सोचा था मेरा तो हमेशा कैपिंग रहेगा, लेकिन कैपिंग ही खत्म हो गया। मैंने बोला अरे आपका कैपिंग हमेशा कैसे रहेगा? अगर आपको कैपिंग हमेशा चाहिए, आपको डेली 30,000 चाहिए, तो आपको अपने नीचे में 300 लोगों को तो पकड़ के रखना पड़ेगा ना। मतलब जैसे आप चाहे वीक साइड हो या मतलब वीक एक साइड में, तो आपने करा नहीं तो ऑब्वियसली आएगा नहीं आपका कैपिंग। तो बात यही है, जहां टीम ने आपको छोड़ दिया वहां से आप इस बिजनेस से आउट है। और देखो बार बार नए लोगों को लाना, ऑलरेडी आपके पास में हजारों आ चुका है, उनको रिटेन करके चलो ना, उनको इनटेक करके चलो ना, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दो ना, तो फिर कौन आपको छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। एक ही टैक्टिक्स है इस बिजनेस में ग्रोथ पाने के लिए। वन इज नॉलेज, दूसरा है रिलेशनशिप, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द टीम, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये सिस्टम बोलता है। तो आपको अगर इस बिजनेस से सिस्टम में ग्रोथ चाहिए एज ए लीडर, तो आपको ये चीज़ें जो मैंने बताया, आपको इस चीज़ को पकड़ कर चलना पड़ेगा। देखो लीडर एज ए लीडर सबसे पहले चीज़ तो आप क्या करो, अपने ऊपर बिलीव रखो। अगर अपने ऊपर बिलीफ है तो सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी रास्ता आपको मैंने प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी रास्ता आपको मैंने कहता खराब नहीं लगेगा, कोई भी रास्ता आपके लिए तकलीफ नहीं होगा। इट विल बिकम इजी फॉर यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चीज़ आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर आपको 100% बिलीव रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट है, अपलाइन है, टीम है, और अपने बिजनेस पे आपको बिलीव लाना पड़ेगा। तो बिलीव ही सब कुछ है। आज जो मैं कुछ भी हूँ, बिलीव के वजह से आज यहाँ तक है। जितने भी बेस वे में, जितने हजारों लोगों ने यहाँ से मैंने जो लाखों करोड़ कमाया, चाहे बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट लिया, चाहे वो 50 लाख का मैंने कहा ऑडी हो, या चाहे 1 करोड़ का मर्सिडीज हो, ये सब कैसे आया? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द बिलीफ।
और बिलीव नहीं होता तो जितने लोगों ने भी आज तक बेस्ट वे से अचीवमेंट लिया, अपने सपने को पूरा किया, वो नहीं होता, मेरा नहीं होता। लेकिन सिंपल सी बात है, एक बिलीव, अगर बिलीव नहीं है खत्म। अगर घर में भी वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे का बिलीव नहीं है, ऑब्वियसली घर टूटेगा, है ना। तो इसलिए बोलता है कि अगर देखो बिजनेस में भी क्या है, सेम चीज तो बिजनेस में भी तो लागू होगा, सेम थिंग अप्लाई इन बिजनेस ऑल्सो। अगर हम एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो हमारे सपने से, जो हमने सपने जो संजोए थे ना बेस्ट वे से, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ भी सिचुएशन में, कैसे भी सिचुएशन में, चाहे जो भी सिचुएशन में हो, हमें एक दूसरे को बिलीव करना चाहिए। और बिलीव आपको एक दिन ना एक दिन आपको मंजिल पहुंचा के ही छोड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप भी याद रखना, है ना। और चीज है, बिलीव के साथ में आपको अपना फुल माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपने ये सोचना है कि मुझे बेस्ट वे ही करना है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, तभी इस बिजनेस में आप आगे जा पाओगे और आप अपने टीम को भी आगे लीड कर पाओगे। दूसरी चीज है, इस बिजनेस में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। बाकी बाद में पहला बेस्ट वे, बाकी बाद में पहला बेस्ट वे। तीसरा चीज है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोफेशनली आपको इस बिजनेस में प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग मीटिंग आना, दैट इज प्रोफेशनली। आप सिस्टम को माना, दैट इज प्रोफेशनली। आप मैंने कहता ऊपर से नीचे बढ़िया ड्रेस करके मैंने बिजनेस बैग के साथ में अब बिजनेस एक्टिविटीज करना, दैट इज मैंने कहता प्रोफेशनलिज्म। अगर आप मतलब आपका प्रोडक्ट से लेके, प्लान से लेके, मैंने जितना भी बेस्ट वे का जो कंसेप्ट है, सिस्टम को आप बढ़िया से जानता हो और बढ़िया से आप चीज़ों को मैंने कहता लोगों के पास रखते हो, लोगों को समझाते हो, तो लोग को समझ में आता है, देन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलीव, बहुत ज़रूरी है। बिलीव के साथ में आप अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे बेस्ट वे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बेस्ट वे करना है। दूसरा चीज़, मुझे प्रायोरिटी बाकी बाद में, पहला क्या, बेस्ट वे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली बेस्ट वे लाइफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि बाकी प्रायोरिटी बाद में, पहले बेस्ट वे। मान के चले आपको ब्रेकफास्ट खाना है, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले किसी से बातचीत करना था, आप बोला ही नहीं ब्रेकफास्ट के बाद बात कर लेता, नो। पहले आपने मन में सोचा था कि ब्रेकफास्ट से पहले बात करना, पहला बात करो फिर ब्रेकफास्ट। अब लंच से पहले किसी से मिलना था, आप बोलो यार लंच के बाद मिल लेता, नो। लंच से पहले मिलो और फिर बोलोगे यार इवनिंग को किसी से मिलना था, कोई बात नहीं कल मिल लेता, नो। अब उस आदमी से मिलने के बाद में, उस प्रोस्पेक्ट करने के बाद में, वो मीटिंग चाहे कुछ भी आपको एक्टिविटीज करना था बेस्ट वे का, पहले करके तभी सोइए। मीन्स यू आर गिविंग प्रायोरिटी। अगर जब आपके ऐसे लीडर, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप बेस्ट वे को प्रायोरिटी दोगे और आप इस चीज को बिजनेस को प्रोफेशनली करोगे, तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस से ग्रोथ तो होना ही होना है। अब जब आपका माइंडसेट क्लियर है, आप यू आर गिविंग प्रायोरिटी द बेस्ट वे एंड यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, तो ऑब्वियसली दिस थिंग विल बी डुप्लीकेट टू योर टीम। तो टीम भी तो आपकी तरह तो काम करेगा। जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे राजा वैसे प्रजा। अगर राजा बिलीव करके काम कर रहा है, माइंडसेट क्लियर है, प्रायोरिटी दे रहा है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रजा भी वही होगा। लेकिन अगर लीडर बिलीव नहीं है, उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, उसका प्रायोरिटी कुछ और है, उसका अनप्रोफेशनल है, तो सोचो उसका टीम का हाल क्या होगा। उसका हाल तो बुरा है, टीम का हाल भी क्या होगा। तो यही चीज है। तो आप लोग पहले ऐसे लीडर, जो मैंने 4 चीजें बताया था, बिलीव, माइंडसेट, प्रायोरिटी, पर्सनल, इस चीज को क्लियर करके काम कीजिए, तब जाके। और इसी चीज को क्या करना, तो मैं तो आप लोग से ये बोलूंगा कि इसी चीज को आपको क्या करना है, ये सिस्टम को आपको क्या करना है कि टीम में डुप्लीकेट करना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं है। देखो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को आज फिर दोबारा, बार बार मैं बोलता हूँ लेकिन आज भी दोबारा बोलना चाहता हूँ कि टोटली सरेंडर योरसेल्फ टू सिस्टम। मैंने शुरू में भी बोला था, मैं जो देखो आज मैं जो भी हूँ, मैंने आज जो भी मेरे पास अर्निंग है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी आज मेरा पोजीशन है बेस्ट वे में, मैं मेरे इसका वजह एक ही, मैंने अपने आप को कभी भी सिस्टम से ऊपर नहीं रखा।
मैंने कभी अपलाइन का बात काटा नहीं। मुझे कोई भी कुछ बोलते पहले सर ऐसा करना, मैं आई नेवर आस्क क्वेश्चन व्हाई, क्यों करना है, किस लिए करना है, यहाँ क्यों वहाँ क्यों, नेवर, आई हैव नेवर आस्क्ड सच थिंग क्वेश्चन, आई हैव नेवर अराइज एनी क्वेश्चन। मैंने उसका फिर सेकंड वो उसने मुझे क्यों ऐसा करने को बोला, उसने मुझे क्यों ऐसा करने को बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं कभी सोचता नहीं है। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे बोल दिया कि या मेरे मेंटर ने मुझे बोल दिया कि मिस्टर मीहू यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग, यस, आगे क्या, आगे का रिजल्ट, आगे का क्या रिजल्ट होना, आई डोंट केयर अबाउट इट। अगर मुझे ट्रेनिंग के बोल दिया, यस, आई डोंट केयर दैट आगे का रिजल्ट क्या हुआ। अगर मुझे बोल दिया कि फंक्शन करना है, आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आज ये करना है, कल वहाँ करना है, आई डू एवरीथिंग। मैंने कभी क्वेश्चन रेस नहीं किया। मैंने कभी आगे का रिजल्ट क्या होगा, आई डोंट केयर फॉर इट, जस्ट आई फोकस ऑन व्हाट माय मेंटर हैव टीच टॉट मी। तो क्या चीज है, क्योंकि ये क्यों हुआ, मैंने ब्लाइंडली क्यों फॉलो किया, क्योंकि हमारा बिजनेस एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जहां कभी भी अपलाइन आपका बुरा सोच ही नहीं सकता है, बुरा सोचने से भी बुरा कर ही नहीं सकता है। अगर बुरा करेगा तो उसका भी बुरा हाल होने वाला, अगर बुरा सोचेगा तो उसका भी बुरा सोच होने वाला है। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना, मैंने कहता, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप एक दूसरे का चेहरा देखने का भी मन नहीं है, तभी भी एक दूसरे का चेहरा को आप या तो रो के देख लो, हंस के देख लो, लेकिन साथ में काम तो करना ही पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इतना सुंदर बिजनेस है। तो यही बात है, इसलिए हमेशा आप लोग से ये कहूँगा कि आप सिस्टम को सरेंडर करो अपने आप को पहले। अगर आप सिस्टम को सरेंडर करके काम करोगे, ऑब्वियसली योर टीम विल डू समथिंग ओनली। लेकिन अगर आप अपने आप को सिस्टम को सरेंडर नहीं करोगे, बोलोगे मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपका टीम भी वही करेगा। और जिस लीडर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन्होंने सिस्टम को नहीं माना है, यही है। और जिनका रिजल्ट आ रहा है, मैंने कहता उन लोगों ने क्या किया, सिस्टम को एक्सेप्ट करके काम करा है। यही फर्क है और कुछ नहीं है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस कैन नॉट बी चेस, इट कैन बी अट्रैक्टेड। आप सक्सेस का पीछे नहीं भाग सकते हो, आपको सक्सेस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सक्सेस को अपना तरफ खींचना पड़ेगा। कितना दौड़ोगे, कितना भागोगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन सक्सेस को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने का एक ही चीज है, वो चीज है आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो है पैशंस रख के काम करना पड़ेगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैशंस के साथ में विल पावर, और आपका कंसिस्टेंसी चलना चाहिए। मतलब एक ही फ्लो, कभी रुक के, कभी स्लो, कभी स्पीड, इससे नहीं होगा। एक ही फ्लो पे, और कंटिन्यूटी, गैपिंग नहीं देना है, और विद स्ट्रॉन्ग एक्शन, विद कमिटमेंट। अगर ये रहा आपका, तो 100% ये रहेगा कि सक्सेस ऑब्वियसली आपके तरफ अट्रैक्ट होके आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लीडर्स, मैंने शॉर्ट पीरियड में कुछ चीज़ें जो लीडरशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्टिविटीज है, एटीट्यूड है ना, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो आप लोग ने मेरे को टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को थैंक्स है। लेकिन कंक्लूजन करने से पहले, और इस तरह का कंक्लूजन से करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने से, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का अगर एक्टिविटीज़, अगर जूम में मीटिंग ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैं रेडी हूँ एवरी टाइम। क्योंकि मैं भी अभी 21 डेज के लिए यहाँ वालाया, ऑलरेडी पहले भी वालाया, कोटायम केरला में आया हूँ। अपना थोड़ा सा मेडिकेशन के लिए आया था, 21 डेज का मेरा मेडिकेशन चलेगा। तो कोई सीरियस मैटर नहीं है, इसे रूटीन चेकअप है। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, एसी में बैठा हूँ, और मैं ऐसे, मेरा आदत है सो के रहने का, मेरा आदत है फील्ड में काम करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को जितना भी ट्रेनिंग मीटिंग चाहिए, डेली अगर चाहिए, तभी भी मेरे को बोलना। एवरी इवनिंग 7 बजे का बाद में मैं कुछ भी ट्रेनिंग देने को रेडी हूँ। आपको अगर ग्रुप प्लान चाहिए जूम में, वो भी मैं दे दूँगा। अगर आपको मैंने मीटिंग चाहिए, वो भी दे दूँगा।
ट्रेनिंग चाहे दे दूंगा, मैं पैनल डिस्कशन चाहे वो भी दे दूंगा। जो भी चीज़ है आप लोग मेरे को बोलो, 7 बजे के बाद में एनी टाइम में मैं आप लोगों को देने को रेडी हूँ। यू कैन कीप इन टच विद मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड यू मेक ए पीपीटी, शेयर इन द ग्रुप। आई डू माई ड्यूटी, मेरा जॉब है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग ए कंपनी का मैनेजमेंट में होने का वजह से, एक टॉप लेवल का लीडर होने का वजह से, है ना, तो आप सबको पता है वन ऑफ द कंपनी का मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। तो ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली का काम है मेरा। तो आप लोगों को मेरे सेवा जितना भी चाहिए आप सभी को मिलेगा, बेहिचक मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को मैंने कहा था चिंता करने का जरूरी नहीं, एवरी टाइम आई देयर। बट अभी मैं आप लोग को 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आज के सेशन को हम लोग कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो अभी कमिंग डेज में 7 अप्रैल 2024 में ईटानगर में जो बेस्ट वे बिगेस्ट बेसिक ट्रेनिंग होने जा रहा है, वेयर आवर एमडी सर अरुण दास विल बी द की रिसोर्स पर्सन। तो अरुण सर के साथ हम लोगों ने नए सिरे से जो आपका बेस्ट वे वर्जन 2 में हम लोगों ने मणिपुर में जो ट्रेनिंग रखा था 23-24 को, बहुत बढ़िया हुआ, वहाँ बहुत बड़ी एक्टिविटीज चल रहा है। तो सर का इतना सुंदर मैंने कहा ट्रेनिंग हुआ, पहला दिन भी जो सारा मैंने ग्रुप फंक्शन के समय में, और दूसरा दिन जो लीडर्स का ट्रेनिंग था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो उसके वजह से ऑलरेडी वहाँ काम चल रहा है, लेकिन मैंने सर के वजह से क्या हुआ कि वहाँ और बहुत बड़े सा भी काम एकदम हाई स्पीड में, बुलेट ट्रेन का स्पीड में जा रहा है। बुलेट ट्रेन का पहले भी जा ही रहते हैं, लेकिन और पहले भी बुलेट ट्रेन चल ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे बुलेट ट्रेन और स्पीड चलना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ें आपका ईटानगर में, अरुणाचल में होने जा रहा है। तो मैंने देखा है कि कैंपी लोमी मैम जो हमारा कोर लीडर है, सी इज टेकिंग इनिशिएटिव। मैंने कहा था तो मैं जितना भी कोर लीडर्स है, जिसका भी टीम है, नॉट ओनली कोर लीडर, जिसका भी टीम है पूरा होल इंडिया में, जिसका भी टीम ईटानगर में है, नाहरलगुन में है, अगल बगल में, लखीमपुर में है, धेमाजी में है, क्योंकि ये आसपास पड़ता है, मैं तो आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को 7 अप्रैल 2024 को जो बिगेस्ट बेसिक ट्रेनिंग होने जा रहा है ईटानगर में, सभी को वहाँ बैठाइए। ऑब्वियसली आपका बिजनेस में बहुत बड़ा फ्लो आने वाला है। इसको आप लोग केयरलेस मत कीजिएगा, इसको आप मैंने नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बार बार बोला मैंने, ट्रेनिंग मीटिंग ही आपका की टूल्स है जो आपको बिजनेस में बहुत आगे लेके जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से भी शायद प्रिपरेशन कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैंने ऑलरेडी सिंगल जो लीडर से मैंने ऑलरेडी टेलीफोनिक बात कर चुका है, लेकिन मैं वेरी शॉर्ट पीरियड आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए बेस्ट वे एसोसिएट मीट 2024 एट रोइंग में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। मैं क्या करने जा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ माई ऑल द बेस्ट वे लीडर्स फ्रॉम दोस एरिया एंड फ्रॉम द एसोसिएट, हम क्या करना है, बेस्ट वे एसोसिएट मीट 2024 एट रोइंग हम करने जा रहे हैं। ये अप्रैल का लास्ट पार्ट भी हो सकता है। तो जहां पे हम क्या करेंगे, ह्यूज गैदरिंग करेंगे, कहीं का भी आ सकता है, एज इट नॉट नेसेसरी दैट नेबर डिस्ट्रिक्ट ओनली आल्सो कम, इट शुड बी फ्रॉम द रोइंग, कहीं का भी आ सकता है। उसका मैंने कहा, उसका जो इंफॉर्मेशन है हम लेटर ऑन आई बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। पहले मैं अब एक मैनेजमेंट बना के मैं उन लोग से पहला मीटिंग कर लूंगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक दिन का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। देयर 5 रिसोर्स पर्सन विल बी देयर, 5 रिसोर्स पर्सन होंगे। वो होंगे कहाँ से, विद इन द नेटवर्क, विद इन द बेस्ट वे, जो बेस्ट वे कंपनी के है ना, बेस्ट वे कंपनी के अंदर में से 5 लीडर को हम सेलेक्ट करेंगे, और वो 5 लीडर इस बिजनेस में रिसोर्स पर्सन बनेंगे। हर किसी को 25 मिनट का टॉपिक दिया जाएगा। 3% मैंने कहा था लंच से पहले बोलेंगे, 2% लंच के बाद में बोलेंगे। तो इस तरह से हम सोचा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रोइंग में करने जा रहा है वेरी शॉर्ट पीरियड में। उसके बाद में अगर वो सक्सेस हुआ तो वो चीज़ें हम अदर स्टेट में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। आपके भी हमारा टीम वर्क का बिजनेस है, आप सबका सपोर्ट चाहिए, और आप सबके सपोर्ट के थ्रू ही हम ये प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पे सुंदर से कर सकते हैं। तो लास्टली 2-4 और वर्ड्स आप लोग को, और सॉरी इससे पहले और एक इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगा चीज़ें हैं। जैसे अभी बाकू का मैंने जो टूर है हमारा अजरबैजान
बाकू इज द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान। तो वो ऑलरेडी 45 डेज का मैं टूर टारगेट दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि हर कोई उसके लिए लग जाए और हर कोई अचीव करे, और हम सब मिलके वो वहाँ जाए और उसको एक्सप्लोर करें, और वहाँ से वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे और मेमोरी लेके आए, और वही चीज़ों से हम फिर यहाँ इंडिया में आके वही सेल करके बिजनेस करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो सब रेडी हो जाए 45 डेज का जो बाकू टारगेट दिया हुआ है। तो एवरीबडी गो फॉर दैट। मैं चाहूँगा कि आई होप दैट एवरीबडी आर एक्साइटेड और रेडी ऑलरेडी होंगे ही। फिर भी मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, और मैं लास्ट में एक दो वर्ड और ऐड करना चाहूँगा। देखो, देयर इज नो ऑप्शन, नो चॉइस। मैं बोल रहा हूँ, एक्शन विद कंसिस्टेंसी विल फुलफिल योर ड्रीम। एक्शन विद कंसिस्टेंसी विल फुलफिल योर ड्रीम। दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे my leadership counseling training. So everybody stay healthy and go diamond from best way. Take care and good night. Okay, thank you everyone. So let me